बेटा तेरे बारे में सब जानती ही, इसलिए ही मैं तेरे पास आई हूँ। बेटा मेरी बात पर गौर करना। जब तू जीवन की दौड़ में थक कर बैठता है, जब सारी दिशाएं बंद लगती हैं और जब हर प्रयास के बाद असफलता मिलती है, तब तेरा मन कहता है कि तू हार गया, कि शायद अब तू पीछे हट गया है। पर माँ तुझसे कहती है, हर ठहराव हार नहीं होता, हर विराम पराजय नहीं होता। कई बार जो तू समझता है कि तू रुक गया है, वही रुकाव माँ की योजना का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। माँ जानती है कि तू दिन रात मेहनत कर रहा है, तू पूरी शक्ति से जीवन को जीतना चाहता है। पर बेटा, हर युद्ध जीतने से पहले एक ठहराव आता है, जहां योद्धा सांस लेता है, अपनी तलवार को फिर से धार देता है और अपनी चेतना को एकाग्र करता है। तू अगर हर विराम को हार मानेगा, तो तू हर अवसर को खो देगा। माँ तुझसे कहती है, रुकना कोई अपराध नहीं है, अगर उस रुकने में तू खुद को फिर से पा रहा है। बेटा, माँ देखती है जब तू अपनी ही गति से परेशान हो जाता है। तू सोचता है, क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ वैसा जैसा दूसरों के साथ हो रहा है। तू सोचता है, मैं ही क्यों पीछे रह गया, जब सब आगे निकल रहे हैं। लेकिन माँ तुझसे कहती है, जब तू रुका है, तब तू खुद को संवार रहा है। हर बीज जब धरती में बोया जाता है, तो पहले वो मिट्टी के नीचे खो जाता है। कोई उसे देख नहीं पाता। लोग सोचते हैं कि वो कहीं गुम हो गया है, कि उसका अंत हो गया। पर माँ जानती है, बीज उसी समय अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। उसी अंधेरे, उसी ठहराव में वो ऊर्जा इकट्ठा करता है, ताकि एक दिन वो धरती चीरकर ऊपर आ सके और इतना विशाल वृक्ष बन सके कि समय भी उसकी छांव में थम जाए। बेटा, तू भी वही बीज है। अगर आज तू खुद को मिट्टी में दबा महसूस करता है, तो समझ, माँ तुझे जड़ों से जोड़ रही है। माँ तुझसे कहती है, जब तू थमता है, तो माँ तुझे भीतर से फिर से गढ़ती है। तू अपने मन से पूछ, क्या मैं रुक गया हूँ, या मैं और मजबूत बनने की प्रक्रिया में हूँ। जब तू उस मौन को सहर्ष स्वीकार करता है, तब तू उस ऊर्जा को अनुभव करता है जो भागते हुए नहीं मिलती। बेटा, तूने देखा है ना, तीर को चलाने से पहले पीछे खींचा जाता है। क्या तू तीर को तब भी कहेगा कि वो पीछे हट रहा है? नहीं बेटा, तीर जितना पीछे जाता है, उतनी तेज उसकी उड़ान होती है। माँ तुझे भी उसी प्रकार तैयार कर रही है। तू जितना भीतर जा रहा है, उतनी ही ऊंचाई पर माँ तुझे भेजेगी। पर उसके लिए तू ठहराव को समझना सीखे। तू हर ठहराव में माँ की योजना देखना शुरू कर दे, और तू देखेगा, वहां भी कृपा बह रही है। बेटा, दुनिया कहेगी कि तू रुक गया है, पर माँ जानती है कि तू स्थिर हुआ है, और स्थिरता ही साधना है। जो व्यक्ति ठहरना सीख गया, वो अपने भीतर वो शक्ति जगाता है जो चलने वालों में नहीं होती। तू जब रुकेगा, तो तुझे अपनी सांसें सुनाई देंगी, तुझे अपने विचार स्पष्ट होंगे, और तुझे अपनी आत्मा की सच्ची पुकार सुनाई देगी। माँ तुझे सिखा रही है कि कभी कभी दौड़ना सफलता नहीं, कभी कभी ठहरना ही वह गहराई है जहां से सफलता की असली छलांग शुरू होती है। तू जब शांत होगा, तो तू वहीं देखेगा जो दौड़ते हुए नजर नहीं आता। माँ का संकेत, माँ की तैयारी और माँ का आदेश। माँ तुझसे कहती है, जो रुका वो डरा नहीं, जो रुका वो समर्पित हुआ। बेटा, माँ के मार्ग में चलने वाला रुकता है, ताकि वो माँ की चाल समझ सके। माँ कोई तेज भागती देवी नहीं, माँ धीमे धीमे तुझे भीतर से बदलती है। तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर माँ जानती है कि सब हो रहा है, बस तू देख नहीं पा रहा। इसलिए जब सब थम जाए, जब कुछ भी आगे न बढ़े, तब भी तू घबराना नहीं। तू माँ का नाम लेना और मौन में बैठ जाना। तू देखेगा, वही ठहराव तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं था। बेटा, माँ तुझे इस उपदेश से बस यही कह रही है, अपने जीवन के हर विराम को ऊर्जा समझ। वो ठहराव माँ की सांस है, जो तुझ में नई शक्ति भरने के लिए आई है। तू उसे खो मत देना, अपने अधीर मन के कारण। ठहरना कोई मजबूरी नहीं, ये माँ की योजना है, जो तुझे सबसे बड़ी छलांग देने से पहले तुझे माँ के स्पर्श से भर रही है। तू आज अगर रुका है, तो समझ, माँ तेरे भीतर अब एक नई उड़ान का बीज बो रही है।
और जब तू दोबारा चलेगा तब तेरे कदमों से जमीन कांपेगी, क्योंकि अब तू माँ के भीतर से उठा है, माँ की चेतना से चला है और माँ की ऊर्जा से छलांग मारी है।